जय श्री बांके बिहारी जी। आज हम आप सबों के सामने अक्षय तृतीया की पूजा विधि व अनेक उपाय लेके आए हैं जो अक्षय तृतीया के दिन किए जाने पे आपके सभी मनोरथ को पूर्ण करते हैं। बिहारी जी आपकी मनोकामना को पूर्ण करें। तो जान लेते हैं पूजा विधि। सर्वप्रथम हम अपने पूजा गृह को स्वच्छ बना करके सुगंधित वातावरण में परिवर्तित करें और दिव्य व आकर्षक बनाएं स्थान को। तत्पश्चात वहाँ पूजा की चौकी या फिर लकड़ी के पाटे पे भगवान पीली वस्त्र को बिछा करके, पीले कपड़े को आसन पे बिछा करके भगवान की श्री विग्रह को वहाँ पधराएं। किसी के घर में लक्ष्मी नारायण की मूर्ति हो, किसी के घर में फोटो हो तो भी वहाँ स्थापित करें। जिनके घर में लक्ष्मी नारायण न हो, श्री ठाकुर जी महाराज हो, बिहारी जी हो, तो भी वहाँ उनको आसन ग्रहण कराएं। तत्पश्चात वहाँ चौक बना करके आगे, और मिट्टी का हो तो मिट्टी का कलश रखें, न हो तो पीतल का कलश रखें या फिर तांबे का भी कलश रख सकते हैं। कलश में कलावा जरूर बांधें। उसके ऊपर आम का पत्ता न हो तो भी आम का फल जरूर रखें। उस कलश में जल भर लें और उसके आगे आम के पत्ते पे गौरी गणेश की स्थापना जरूर करें। गौरी गणेश बनाने के लिए आप गोबर का गौरी गणेश बनाएं, या फिर कहीं नहीं मिल पाते हैं, संभव नहीं होता है, तो वहाँ हल्दी की गौरी और सुपारी के गणेश भगवान बना करके उनकी पूजन करें। उनकी पूजा करने के लिए स्नान, यज्ञोपवीत, रोली, चंदन, सिंदूर, अबीर, अबरक इत्यादि चढ़ाने के पश्चात उन्हें दही, अक्षत और गुड़ चढ़ाएं। इसके बाद धूप बत्ती सुलगाने के पश्चात दीपक जलाएं। दीपक जलाने के बाद फिर भगवान का स्मरण करें। उनके आगे जो भी आपके पास फल है, जलीय फल जैसे खीरा हुआ, ककड़ी हुआ, जिस फल में रस वाले फल हों उन्हें वहाँ रखें और रखने के बाद भगवान को वहाँ तिलक लगाएं। भगवान को तिलक लगाने के बाद वो सारी वस्तुएं भगवान को भोग के रूप में निवेदित करें। 3 बार जल का आचमन करें। फिर भगवान के विग्रह की आरती करें। आरती करने के बाद आप जो भी उपाय करना चाहते हैं, किसी की कन्या के विवाह में बाधा हो तो वह उनके लिए, यदि किसी के घर में आरोग्यता नहीं आ रही है, लाख दवा कराने पर भी सब घर के परिवार के लोग बीमार रह रहे हैं, तो भी उनके लिए उपाय करें। या फिर जिनके घर में दवा कराने के पश्चात भी संतान उत्पत्ति नहीं होती है, वो भी उपाय करें। या फिर लाख पैसा कमाने के बाद भी जब घर में पैसा नहीं टिकता है, वो भी लक्ष्मी प्राप्ति के उपाय करें। हर प्रकार की सौभाग्य की कामना करने वाले लोग इस स्थान पे पूजन शुरू करें और भगवान के अपने अपने कार्यानुसार अपने अपने आराध्य की माला से आराध्य का जाप करें। उसका फल निश्चित ही प्राप्त होगा। अब चलिए जान लेते हैं उपाय। आज के समय में बहुत बड़ी समस्या बन गई है कि लड़के लड़कियों की शादी में लोग कहते हैं कि इनका विवाह में बड़ा विलंब हो रहा है, कोई कारण है, आप लोग बताइए। कहीं मांगलिक दोष होता है, कहीं और भी अन्य ग्रहों के दोष से विवाह संपन्न नहीं हो पाते हैं। सुयोग्य वर या सुयोग्य वध
वधू प्राप्त नहीं होती है, जिस कारणों से विवाह से लोग वंचित रह रहे हैं, उन लोगों के लिए एक महा उपाय आज अक्षय तृतीया के दिन किया जाता है। पूर्ववत विधि से हमने पूजन किया और पूजन करने के पश्चात जो भी वर या कन्या जिनका विवाह लंबे समय से देखा जा रहा है और वह कहीं न कहीं ठीक नहीं हो पा रहा है, उसके लिए वह पीले कपड़े पे एक विवाह बाधा यंत्र जो मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगा, यंत्र मंत्र की दुकान पे आप जाएंगे तो वहाँ आपको प्राप्त हो जाएगा। पीले कपड़े पे जहाँ भगवान की विग्रह आपने रखी है उसी के बाएं साइड में गेहूं की ढेरी लगा लें। उस गेहूं की ढेरी पे विवाह बाधा यंत्र को स्थापित कर दें। उसे हल्दी, कुमकुम और रोली लगा के तिलक लगा दें। इसके बाद हल्दी की माला ले लें। हल्दी की माला से आप 3 माला इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम गं घ्रौं गं शीघ्र विवाह सिद्ध्यै गौर्यै फट। ये आपका शावर मंत्र है। इस शावर मंत्र के लगातार अक्षय तृतीया के दिन से 4 दिन जप करने के बाद चौथे दिन आप इस माला को माँ गौरी के मंदिर में ले जा कर के उनके चरणों में छोड़ दें। निश्चित ही आपका विवाह कहीं न कहीं सफल हो जाएगा और आपका सौभाग्यपूर्ण जीवन प्राप्त हो जाएगा। और अब दूसरा उपाय जान लेते हैं कि जिन लोगों के घर में पैसे के स्रोत तो बहुत हैं परंतु पैसा टिकता नहीं है, वे लोग क्या करें। आज भगवान लक्ष्मी नारायण की विग्रह के बगल में दाहिने स्थान पे माँ भगवती महालक्ष्मी और कुबेर जी की यंत्र अथवा चित्र को स्थापित करें और वहीं पे माँ लक्ष्मी को लाल चंदन, कुमकुम, रोली, दही से तिलक लगाने के बाद उन्हें भोग अर्पित करें। खीर का भोग लगाएं और खीर का भोग लगाने के बाद 21 माला कमलगट्टे के माले से इस मंत्र का जाप करें। निश्चय ही माँ भगवती महालक्ष्मी आप पे प्रसन्न होकर आपकी मनोकामना को पूर्ण करती हैं। ओम श्रीं महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। एक दूसरा उपाय कर लें। जो घर में धन आगमन होने पे पड़ोसियों को बड़ा कष्ट होता है और वो कुछ ऐसे उपाय कर देते हैं जिससे आप सदैव परेशान रहते हैं। उस परेशानी से मुक्ति पाने के लिए 1 मुट्ठी साबुत चावल लेकर के उसे बहते हुए जल में उसी दिन प्रवाहित कर दें। इससे आपकी घर की समस्या समाप्त हो जाएगी। अब एक बहुत बड़ा उपाय जो हम हर तरह से मेडिकल जांच करा करके थक जाते हैं और हमें संतान की प्राप्ति नहीं होती है, तो यहाँ कहा जाता है कि पितरों के कोप से हमें संतान की प्राप्ति नहीं होती है। इसके लिए आज के दिन जो अक्षय तृतीया का दिन है, इन दिन हम अपने पितरों को प्रसन्न करें। पितरों को प्रसन्न करने के लिए हमें उस दिन पिंडदान, ब्राह्मणों को भोजन और सविधि श्राद्ध क्रिया भी करनी चाहिए। जो 15 दिन अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष में जो श्राद्धीय तिथि होती है पितृपक्ष,
उसमें जो कार्य हम करते हैं और उसका फल प्राप्त नहीं होता, वह वर्ष में एक दिन केवल अक्षय तृतीया के दिन पितृश्राद्ध तर्पण और पिंडदान करने से पितरों की वो प्रसन्नता होती है जिससे घर में संतान आनंदित रहते हैं, और जिनके संतान नहीं होते उनके संतान निश्चित ही होते हैं, क्योंकि यह अक्षय पिंडदान होता है। इस पिंडदान का कभी क्षय नहीं होता है, इसे कोई और ग्रहण नहीं कर सकता है, क्योंकि वह नारायण और लक्ष्मी जी के देखरेख में चलता है। अब जान लेते हैं कि इस दिन जो है जिन लोगों के विवाह में कुछ ऐसी राशियां होती हैं कि इनका विवाह जिन जातक की कुंडली में लिखा होता है कि इनका विवाह कहीं भी कर दीजिए, दाम्पत्य जीवन जो है सुखी नहीं रहेगा। इसके लिए आज के दिन बुद्धजन जो है आज ही के दिन विवाह करवा देते हैं, और अक्षय तृतीया के दिन का विवाह कभी विच्छेद नहीं होता, कभी मतभेद नहीं होता, और जीवन भर सुख और सौभाग्य की वर्षा होती है अक्षय तृतीया के दिन विवाह करने से। अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदना अखंड सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। जिनके पास सोना खरीदने की स्थिति न हो वे लोग न घबराएं, वे गाय के दूध में से और गंगाजल से अपने पुराने गहने को धो करके हल्दी, कुमकुम, दही, अक्षत, गुड़ चढ़ाएं, और 7 धनकारक कौड़ी जो आसानी से आपको प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें अपने पूजा स्थली में रख करके पूजन करें, और पूजन करने के बाद तिजोरी में उन्हें रख दें। इससे माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं और आपके घर में धन की वर्षा होती है। अक्षय तृतीया के दिन अपने आप में परम प्रभावशाली है। हर तरह के शुभ कार्य आप कर सकते हैं। इस दिन कर्ज भूल कर भी किसी से नहीं लेना चाहिए। इस दिन जो भी जप तप नाम कीर्तन भगवत भक्ति करें, ये सब आपके पाप को नष्ट करने के लिए परम कारगर होती है। इस दिन जो भी आपसे जाने अनजाने में पाप हो जाते हैं, उन पाप के प्रायश्चित के लिए, अपनी भूल के प्रायश्चित के लिए यदि अपने आराध्य के पास सच्चे हृदय से आप प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर उस प्रार्थना को अवश्य सुनते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगले वीडियो में फिर आपके साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए राधे राधे।